अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। ये 5वीं जिल्द है इब्न अबी शैबा की, और फिर ये हदीस कितनी किताबों में है। ये साहब रसूल हज़रत बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़नी जो रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाते हैं, फ़क़ाला या रसूलल्लाह, और रसूल के रोज़े पे जाके हुज़ूर को अर्ज करके कहते या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, इस्तस्क़ी लिउम्मती का फ़इन्नहुम क़द हलकू, ए अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को पानी अता कीजिए, देखिए आपकी उम्मत हलाक हो रही है, तबाह हो रही है। बताइए, कोई साहबी कुफ्र का फतवा नहीं दे रहा है, कोई साहबी शिर्क का फतवा नहीं। तो आपने देख लिया कैसे लोगों को ज़ईफ़ मनगढ़ंत रिवायत पेश करके गुमराह करते हैं। ये जो रिवायत है इन्होंने पेश की मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से, तो ये बहुत सारे कुतुब में पाई जाती है। दलाइल नबुव्वा लिल बैहक़ी में है, इब्न आसाकिर में है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी में लाई है, और भी बहुत सारे कुतुब में है। लेकिन ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है, ज़ईफ़ रिवायत है। पहले मैं आपको बताता हूँ ज़ईफ़ क्यों है, उसके बाद इंशाल्लाह उसमें डिटेल में बात करेंगे हम। पहले ये हदीस समझने के लिए इंशाल्लाह आपको मैं एक उसूली हदीस में एक चीज़ बताता हूँ, उसको कहते हैं तदलीस। तदलीस कहते हैं असल में छुपाने को। तदलीस का मतलब क्या होता है, मुदल्लिस का मतलब क्या होता है। मुदल्लिस होता है जो तदलीस करे। तदलीस का मतलब क्या होता है, तदलीस होता है छुपाना। फॉर एग्जाम्पल कोई रावी है, उसका कोई उस्ताद है, अब उसने उस उस्ताद से डायरेक्ट नहीं सुना होता है हदीस, उसने किसी और से सुना होता है, उसने उसके उस्ताद से सुना होता है। तो वो ये बीच वाला जो बंदा है वो इसको काट देता है, वो उसको छुपा देता है, डायरेक्ट बोलता है मैंने, मुझ तक फलाने से खबर पहुंची, मुझ तक मेरे उस्ताद से खबर पहुंची। वो ये नहीं कहता मैंने उस्ताद से सुना, हद्दसनी या अखबरनी, मुझे अपने उस्ताद ने खबर दी, ये नहीं बोलता। वो बोलता है मुझ तक मेरे उस्ताद से ये रिवायत पहुंची। कैसे पहुंची, बीच में कोई और रावी होता है। इसलिए जो मुदल्लिस होता है, जो ये बीच में रावी होता है, ये कभी कज़्ज़ाब भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, ज़ईफ़ भी हो सकता है। इसलिए मुहद्दिस कहते हैं जब भी कोई मुदल्लिस जो तदलीस करे, वो जब अन से रिवायत करे तो वो ज़ईफ़ रिवायत होती है, जब तक समा की तसरीह ना हो जाए। समा की तसरीह कहते हैं जब तक वो सराहत न करे वो रावी कि मैंने अपने उस्ताद से डायरेक्टली सुना, या बीच वाला जो रावी है उसको वाज़े न करे ये कौन सा रावी है, ताकि उसका देखिए वो रावी सही है, सच्चा है, झूठा है, क्या है। तो यहाँ पर जो ये रिवायत है, अब इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। उसके बाद में आपको अक़वाल दिखाऊंगा अलग अलग उलमा के। ये जो रिवायत है इसमें एक रावी है सुलाइमान बिन मेहरान अल आमश, इमाम आमश कहते हैं इनको रहमहुल्लाह। ये मुदल्लिस है, सारे मानते हैं मुदल्लिस है, तदलीस करते थे। ये अबू सालेह इनके उस्ताद है, और भी दो उस्ताद थे, बड़े मोतबर उस्ताद थे। लेकिन ये कभी कभी क्या करते, ये किसी और से बात सुनते थे अपने उस्ताद की तरह। फॉर एग्जाम्पल फलाने रावी ने इनको कहा कि फलाने अबू सालेह ने ऐसे कहा, ये कहते थे मुझ तक अबू सालेह से खबर पहुंची। बीच वाला जो रावी है इसको हज़फ कर लेते थे, कट कर लेते, उसका नाम ही नहीं लेते थे। तो इस रिवायत को ज़ईफ़ कहते हैं जब तक कि ये पता ना चले बीच में रावी कौन है या इन्होंने डायरेक्टली सुना है। ऐसे यहाँ पर जो सुलाइमान बिन मेहरान अल आमश है, ये अन से रिवायत करते हैं कि मैंने अबू सालेह से मुझ तक ये खबर पहुंची। अब कैसे पहुंची, डायरेक्टली पहुंची या कोई रावी बीच में, अगर वो रावी है वो कौन है ये वाज़े नहीं है, इसकी तसरीह नहीं की गई है, समा की तसरीह की इसने कैसे सुना, तो इसलिए ये रिवायत ज़ईफ़ है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं और रिसाला सफ़ा नंबर 380 पर, ला नक़बलु मिन मुदल्लिसिन हदीसन हत्ता यक़ूलु फी, कि हम मुदल्लिस की रिवायत तब तक तस्लीम नहीं करते जब तक वो ये न कहे हद्दसनी, मुझे हदीस बयान की फलाने से, औ समिअतु, या मैंने फलाने से सुना। मतलब समा की तसरीह करे कि मैंने कैसे सुना, डायरेक्टली सुना या फलाने से सुना, तब तक हम कबूल नहीं करते। ये कौन फरमाते हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह। इमाम यहया बिन माइन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ला यकूनु हुज्जतन फीमा दल्लस, कि मुदल्लिस की तदलीस वाली रिवायत हुज्जत नहीं होती, दलील नहीं होती, ज़ईफ़ होती हैं। अल कामिल लि इब्न अदी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 34। इसी कौल को इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह अल मदख़ल इला इल्म सुनन, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 257 पे भी लाते हैं। ऐसे इमाम सखावी रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं फ़तहुल मुग़ीथ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 182, और वो शामिल करते हैं इसमें अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह को भी, कि उनका भी यही मौक़िफ़ था। और एक जगह हाफिज़ अलाई रहमहुल्लाह फरमाते हैं जामिउल तहसील सफ़ा नंबर 111 में कि ये जुमहूर का मौक़िफ़ है, और जो उसूली हदीस के आइमा है और फ़क़ीह है तो उनका जुमहूर का मौक़िफ़ है यही कि जो मतलब मुदल्लिस होता है उसकी रिवायत तस्लीम नहीं होती जब तक समा की तसरीह ना हो जाए कि उसने डायरेक्टली सुना या कोई बीच में रावी है, जब तक वो बताए ना कि बीच में कौन सा रावी है।
इमाम अब्दुल बर रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी फरमाते हैं कि अत-तमहीद उनकी किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30 कहते हैं कौलू जमा का सीगा है, हम कहते हैं, मैं नहीं हम कहते हैं, ला युक़बलु तदलीसुल आमश, हम आमश की तदलीस तस्लीम नहीं करते हैं, हुज्जत नहीं है ये। ऐसी अलामा आइनी हनफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं उम्दतुल कारी हदीस नंबर 219 के नीचे, फरमाते हैं इन्नल आमश मुदल्लिसुन, बेशक आमश जो है मुदल्लिस है, व अनहुल मुदल्लिसी ला तुअबरु इल्ला इज़ा उलिमा समाउह, कि और जो मुदल्लिस होता है उसकी अन वाली रिवायत जिसमें अन वो इस्तेमाल करें वो काबिल कबूल नहीं होती जब तक कि इल्म ना हो जाए समात का, उसने कैसे सुना है, वो समा की तसरीह न करे तब तक वो काबिल कबूल नहीं होती है। इसी तरह इमाम नववी रहमतुल्लाह शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175 पर फरमाते हैं वल आमशु मुदल्लिसुन, जो आमश है वो मुदल्लिस है, वल मुदल्लिसु इज़ा क़ाल अन, जब मुदल्लिस अन से रिवायत करता है, ला युहतज्जु बिही इल्ला इज़ा सबत समाउ मिन जहति उखरा, इस रिवायत से हुज्जत नहीं ली जा सकती सिवाय ये कि वो किसी दूसरी हुज्जत से समा साबित करे, मतलब समा की तसरीह करे। उसके बाद फरमाते हैं वक़द्दमना अन्ना मा काना फ़ी सहीहैन अनिल मुदल्लिसी बिअन, कि जो सहीहैन में सही बुखारी और मुस्लिम में जो मुदल्लिस है अन से रिवायत करते हैं, फ़महमूलु अला अन्नहु सबत समाउ मिन जहतिन उखरा, ये माना जाएगा कि इसकी समा हो चुकी है दूसरी किसी दलील से। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह एक रिवायत के बारे में फरमाते हैं हाज़ल हदीसु लम यसमाउल आमशु बिल यकीन मिन अबी सालिह, कि ये हदीस आमश ने यकीनन अबी सालिह से नहीं सुनी है, व इन्नमा समिअहु मिर रजुल, इन्होंने किसी बंदे से सुना, रजुल कहते हैं आदमी से सुना, अन अबी सालिह, जिसने वो फिर अबी सालिह से सुना। अब कुछ लोग एक मुगालता डालते हैं कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर इमाम आमश अपने कुब्बार शियो जिसमें अबू सालेह भी आते हैं उनसे अगर वो अन से रिवायत करें तो ये समा पर महमूल की जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह है वो मुतआखिरीन में से आते हैं, इससे पहले जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं उनका ये उसूल नहीं रहा है। वो मुतलकन कहते थे जब तक समा की तसरीह ना हो, अगर इमाम आमश अपने कुब्बार शियों से भी रिवायत करें तो वो ज़ईफ करार दी जाएगी, वो समा की तसरीह नहीं की समझी जाएगी। वो इसकी मिसाल मैंने ऊपर भी दे दी है। बहुत सारे जो मुतक़द्दिमीन उलमा थे, मुहद्दिसीन थे, उन्होंने उसको ज़ईफ करार दिया जबकि उन्होंने देखा कि इमाम आमश अन से रिवायत करते अबू सालेह से, उन्होंने कहा कि बिल यकीन उन्होंने नहीं सुना, जैसे अत-तमहीद वगैरह में मैंने आपको बयान किया। तो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह का ये उसूल काबिल कबूल नहीं होगा। एक और मुगालता दिया जाता है कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने इसको फतहुल बारी में सही कहा है। सबसे पहली बात, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने इसको सही नहीं कहा पूरी सनद को, उन्होंने एक पार्ट को सही कहा है कि यहाँ तक ये सनद सही है, उसके बाद छोड़ दिया। जो मालिकतदार है उनको छोड़ दिया क्योंकि उनके मुताबिक वो मजहूल रावी था, जैसे कि इमाम इब्न अबी हातिम वगैरह के मुताबिक उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने खुद कहा जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा वो मजहूल है। तो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह के मुताबिक जो मालिकतदार हैं वो मजहूल था, उन्होंने कहा यहाँ तक ही सही है, मालिकतदार की जो रिवायत है ये यहाँ तक सही है, हो गई पहली बात। दूसरी बात, तलखीसुल हबीर जो है उन्होंने खुद आमश पर जरा की है कि इन्होंने अन से रिवायत किए हैं, समा की तसरीह नहीं है, इसलिए ज़ईफ माना जाता है। तो उन्होंने अपने उसूल के खिलाफ ही बयान किया। अगर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तस्हीह भी करते, सही भी कहते हैं, फिर भी वो खुद अपने उसूल के खिलाफ जाते हैं, यहाँ पर इज़्तिराब पाया जाए इसलिए वो तस्हीह काबिल कबूल नहीं है। एक और मुगालता दिया जाता है कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इसको अल बिदाया व निहाया में सनद को सही कहा है। सबसे पहली बात, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने एक और किताब लिखी है इसी पर, उसूल हदीस पर। उन्होंने कहा है कि सनद का सही होना हदीस का सही होना नहीं होता है, कि अगर सनद सही हो इसका मतलब ये नहीं कि हदीस सही हो, क्योंकि वो मालूल हो सकता है, शाज़ हो सकता है। आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूं, जो हदीस होता है ना, अगर उसमें 3 शुरूत पाए जाए, सबसे पहली बात मुत्तसिल हो सनद कंटिन्यूस हो, ब्रेकेज ना हो। दूसरा, जो रावी है वो सारे आदिल हैं। तीसरा, वो ज़ाबित है, यादाश्त उनकी सही है। तो ये कह सकते हैं कि सनद सही है, लेकिन वो हदीस अभी सही नहीं हुआ। और 2 शुरूत जब पाए जाएंगे फिर कहेंगे कि हदीस सही है। वो है मालूल ना हो, कोई ऐसी छुपी चीज़ ना हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो जो सिर्फ एक्सपर्ट्स को नजर आती है, या शाज ना हो। शाज कहते हैं अगर कोई रावी अपने से ज्यादा
औसक रावी के खिलाफ बयान करे, उससे ज़्यादा सिका रावी है वो कुछ और बयान कर रहे हैं, कुछ और बयान कर रहा है। या जो सिकात है, बहुत सारे सिका रावी कुछ और बयान कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ कर रहा है, इसको शाज़ रिवायत कहेंगे, ये काबिल कबूल नहीं होता है, ये ज़ईफ़ रिवायत होती है। तो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह खुद वजाहत करते हैं कि सनद का सही होना हदीस का सही होना नहीं होता है। चौथी बात, इससे पहले हमने जो एतराज़ किया इमाम आमश का, हमने बताया इमाम आमश मुदल्लिस है और सबके मुताबिक मुदल्लिस है, आन से रिवायत कर रहा है अबू सालेह से, आप इसका जवाब दो। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह को भी गलती लगती है और हमेशा बात होती है उसूली, बात ही नहीं होता। आपके जो उलमा हैं वो भी लिखते हैं, जैसे आपके जो आलिम हैं वो लिखते हैं कि अगर कोई हदीस को सही कहे वो सही नहीं बन जाता, कोई ज़ईफ़ कहे वो ज़ईफ़ नहीं बन जाता। और आपका जो आलिम है वो खुद जरा करता है इमाम आमश पर कि इन्होंने अबू सालेह से आन से रिवायत कही, ये ज़ईफ़ रिवायत है, और वो अक़वाल दिखाते हैं। मैं इंशाल्लाह वो स्कैन भी चुका दूंगा आपके आलिम का, तो इसलिए ये रिवायत इंशाल्लाह ज़ईफ़ है। बाकी अगर किसी को बात करनी है वो इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकता है, इस रिवायत के बारे में बात करेंगे। अब इसके रिलेटेड और एक रिवायत आती है जो कि इस वीडियो में भी बयान की है इसने, किया बिलाल बिन हारिस अल-मुज़न्नी, वो ये ख्वाब देखते हैं, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाते हैं और फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके पास ये पैगाम है, उन्होंने ये फरमाया आपको। जबकि ये रिवायत तारीख़ तबरी और अल-बिदाया व निहाया में नकल हुई है, लेकिन ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। क्यों ज़ईफ़ है? इसमें शुऐब बिन इब्राहिम रफ़ाई कूफी मजहूल रावी है, इसका नहीं पता कि ये क्या है, ये कौन बंदा है, ये सच्चा था झूठा था क्या था, इसको मजहूल कहते हैं। इसके बारे में इमाम इब्न अदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल कामिल फिल दुआफा और रिजाल जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 7 पर फरमाते हैं ये जो शुऐब बिन इब्राहिम है इसने कुछ अहादीस और रिवायत बयान की है, ये फ़न हदीस में मारूफ नहीं है, मतलब ये मजहूल है, इसने कोई ज़्यादा अहादीस बयान नहीं की है, इसके बावजूद इनमें नकारत है, इन रिवायत में सल्फ़ो सालिहीन की अहानत है। ये देखिए इमाम इब्न अदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं। इमाम ज़हबी भी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इनके बारे में फ़ीही जहालतुन, कि इसमें जहालत है, मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 275 में। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं, कहते हैं ये कोई और रावी लगता है, वो भी कहते हैं इन शॉर्ट ये मजहूल रावी है, लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 145 पर। और एक रावी है इसमें सैब बिन उमर, ये बिल इत्तिफाक मुहद्दिसीन के हाँ मतरूकुल हदीस है और ये ज़ईफ़ुल हदीस है ये रावी। दूसरा तीसरा सहल बिन यूसुफ बिन सहल बिन मालिक अंसारी, ये मजहूल है, ये भी नामालूम है, इसके बारे में भी पता ही नहीं कौन है। इसके बारे में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 122 पर फरमाते हैं मजहूलुल हाल, ये मजहूल हाल है। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह इस रिवायत को मौज़ू और मुनकर करार देते हुए फरमाते हैं ला युअरफ़ु मजहूलुल हाल,